हेलो बच्चों, आज जो हमारा वीडियो है नया वाला, जो टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं 10th का नेक्स्ट, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऐसा चैप्टर है जिसको हमने 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, जिसके बारे में हमने जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो 9th में पढ़ चुके हैं, पर 10th में ऐसा क्या नया आने वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि 9th में हमने बेसिक चीजें क्या पढ़ी थी। तो कोऑर्डिनेट, जब बात होती है कोऑर्डिनेट की, तो पहली चीज जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वो आती है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के बारे में मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते होंगे कि द प्लेन मेड बाय the intersecting point of two different axes. First one is called x-axis, which is represented by the horizontal line, and the next one is called y-axis, which is represented by the vertical line. अब चैप्टर के नाम से क्लियर है, चैप्टर के नाम में शुरुआत में आ रहा कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई आप कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे सर मैं फलाना कॉलोनी में, फलाना हाउस नंबर में, फलाना शहर में रहता हूं। तो जैसे ही आपने आपका हाउस नंबर बताया, कॉलोनी बताई और आपके शहर का नाम बताया, तो हम वहां आपको लोकेट कर सकते हैं या आपको ढूंढ सकते हैं। सेम चीज किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग बात की जाए कार्टेशियन प्लेन में, अगर किसी पॉइंट का एड्रेस मुझे ढूंढना है तो वहां मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेट की। अब इस एड्रेस को ढूंढने में, उस पॉइंट के एड्रेस को ढूंढने में दो चीजें बहुत अहम रोल निभाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। एक होता है एब्सिसा, दूसरा होता है ऑर्डिनेट। अब ये एब्सिस और ऑर्डिनेट फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यही वो बेस है जहां से ये चैप्टर शुरू होता है। तो अगर मैं एब्सिसा की बात करूं, अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, यहां पे मैंने पॉइंट को सपोज किया P, अब इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस, फिर से सुनना बेटा, इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाती है? एब्सिसा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, और नॉर्मली इट इज डिनोटेड बाय x। उल्टा बोल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। क्लियर है? तो ये बात हो गई एब्सिसा की। अगर मैं बात करूं ऑर्डिनेट की, तो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y x axis, the distance of point from x axis is called ordinate and it is represented by y. तो ऐसा भी बोल सकते हैं, the coordinate of y is called ordinate. तो ये P पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें एब्सिसा और किसकी जरूरत है? ऑर्डिनेट की। और ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट ही मिलके इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं। तो मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेस है कोऑर्डिनेट, वो यहां आपको क्लियर होगा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्योंकि इसी के बाद हम हमारे मेजर टॉपिक पे मूव करेंगे जो हमें आगे पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो ख्याल से एब्सिस और ऑर्डिनेट क्लियर होगा, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वह भी आपके काफी हद तक क्लियर होगा। इसके बाद अगर हम बात करने जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जहां से चैप्टर की शुरुआत होती है, वो होता है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। ये पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर,
जो आप डिराइव करना मैं आपको सिखाऊंगा और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के अंदर। तो इसके लिए अगेन मैं कार्टेशियन प्लान ड्रॉ करने जाऊंगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन प्लेन की जरूरत पूरे चैप्टर में यहाँ पे पढ़ने वाली है, हर फॉर्मूले के डेरिवेशन के अंदर, इसके बिना काम होने वाला नहीं है। मैंने अगर एक पॉइंट सपोज किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी जो 2 पॉइंट्स को शो कर रहा है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ए सपोज किया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे बी सपोज किया। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैंने यहाँ पे सपोज करा x1, y1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज करा मैंने x2, y2। अब इन 2 पॉइंट्स के बीच की बात की जाए तो इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है मुझे। और अगर डिस्टेंस की बात की जा रही है तो किस तरीके से इस डिस्टेंस फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे, हम आगे बात करते हैं। इसके लिए अगेन एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं जो इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमारे लिए साथ देगा। कंस्ट्रक्शन हमने ये करा कि मैंने बी से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ध्यान देते चलना बेटा लोग, बी से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया सी, और ये परपेंडिकुलर हमेशा कितना डिग्री बना रहा है, 90। तो जब ये परपेंडिकुलर हमने यहां पे ड्रॉ किया तो हमने देखा गौर से, देखिए कंस्ट्रक्शन को ध्यान दिया करिए हमेशा, कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, यहीं से हमारा डेरिवेशन हमें क्लियर होगा। तो जब यहां पे मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से, जिस पॉइंट को मैंने सी अपोज करा। अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे पहली थ्योरम हमारे दिमाग में आती है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ, उसी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, यूज करके हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। उसके लिए हमने कुछ खास नहीं करा, मैंने यहां से यहां तक की अगर बात करूं जो डिस्टेंस है वो वैल्यू हमारी x1 आ रही है। अगर ओरिजिन से मैं सी तक की बात करूं तो जो डिस्टेंस आ रही है दैट इज x2। तो इसी तरीके से अगर ओरिजिन से मैं सी तक की डिस्टेंस बात करूं तो वो आएगी y1, और ओरिजिन से अगर मैं बी पॉइंट तक की डिस्टेंस की बात करूं तो वो आएगा y2। आई थिंक इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। तो इनको निकालने का रीजन क्या है, क्या इन्हें निकालने की जरूरत पड़ी हमें, हम आगे इन्हें समझेंगे कि क्यों हमें इन्हें निकालना जरूरत पड़ा। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं इन साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं जरा ध्यान से, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सामने बन के आ रहा है एंड दैट इज ट्रायंगल ACB। और अगर यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये मेरा परपेंडिकुलर दैट इज माय बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई तकलीफ यहां पे? तो अगर मुझे AB का वैल्यू निकालना है तो AB जो हमारी मिसिंग वैल्यू जो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है इज अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इक्वल्स टू अंडर रूट। अब गौर फरमाएं, हमें AB और BC की वैल्यू पता है, वो यहीं छुपी हुई है। वो वैल्यू हम किस तरीके से ढूंढेंगे जरा ध्यान देखें। पहले अगर मैं AC की बात करूं यहां पे तो AC को जरा ध्यान से देखिए। अगर ओरिजिन से A के डिस्टेंस जिसको हमने x1 सपोज करा है और ओरिजिन से C के डिस्टेंस जिसको हमने x2 सपोज करा है, अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो हमारी AC की वैल्यू निकल के आ रही है विच इज x2 माइनस x1। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर मुझे BC की लेंथ की बात करनी है तो उसे भी मैं बोल सकता हूं y2 माइनस y1। तो ये जो दो वैल्यूज हमें पता है वो हम यहां इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हम AC की जगह मैं लिख सकता हूं इन ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस BC की जगह लिख सकता हूं y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसका क्या फायदा होने वाला है हमारे पास? इसका फायदा ये होने वाला है कि ये हमारा फॉर्मूला आप इसको इस तरीके से भी अरेंज करके कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। AB इक्वल्स टू अंडर रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर।
ये जो फॉर्मूला हमारे सामने डिराइव हुआ है ये डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का। तो मुझे लगता है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला काफी हद तक आपको क्लियर होगा। तो चैप्टर के अंदर पहली चीज हमने पढ़ी कोऑर्डिनेट की कोऑर्डिनेट क्या होता है, और 10th का पहला फॉर्मूला डिराइव करा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, इसके अंदर को समझ सकता हूं कि आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे।